नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पे। आज हम इस वीडियो में विशेष तौर पर यह देखेंगे कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो बहुत अच्छी हैं, इफ़ेक्टिव हैं, जहाँ पे इजी लैंग्वेज में कंटेंट दिया हुआ है एंड एक्चुअल में कौन सी बुक्स कम समय में अच्छे तरीके से आपकी तैयारी करवा देती हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो दिस साइड प्रिया सिग्रोहा, आप सभी की होस्ट, मेंटोर, जो भी आप बोलना चाहें। तो देखिए, सीटेट पेपर 1 के लिए पहले बुक्स देखते हैं और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही बुक्स देखेंगे। सबसे पहले जिस पब्लिकेशन की बुक है दैट इज़ अरिहंत बुक्स, राइट। इस तरीके से ये बुक्स हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही बुक अवेलेबल होती है पेपर 1 के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये कवर पेजेस हैं। इस बुक में थ्योरी है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे आपको थ्योरी के साथ साथ, राइट। और कुछ लास्ट में एक्सरसाइजेस भी दी गई हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ओवरऑल चैप्टर्स को कंबाइन करके। तो अरिहंत की बुक्स कुछ ऐसी बुक्स हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं एंड एक्चुअल में इसमें इजी लैंग्वेज में और जितना सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का कंटेंट है, ठीक है, उतना एनालाइज करके आपको इन बुक्स में मिलता है। तो अरिहंत इज़ द फर्स्ट पब्लिकेशन जो आप चूज़ कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम की बात करें या हिंदी मीडियम की, दोनों में ही बुक्स बहुत अच्छी हैं। आप कोई से भी मीडियम से हैं तो पेपर 1 के लिए कुछ इस तरीके से ये बुक्स हैं। इसी तरीके से पेपर 2 के लिए अगर मैं बात करूँ तो भी आप अरिहंत की बुक पे जा सकते हैं। इस तरीके से ये सोशल साइंस के लिए है, अगर आपका पेपर 2 सोशल साइंस है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, इस तरीके से ये अरिहंत की बुक रहती है। अब बात करते हैं साइंस और मैथ्स की। साइंस और मैथ्स में भी ये इस तरीके से अरिहंत के बुक के कवर्स हैं। अब देखिए, थोड़ा सा साइंस और मैथ्स में हिंदी में बुक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आपको लग सकती है, राइट। इंग्लिश में तो बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया है, हिंदी में साइंस और मैथ्स को जितना मैंने एनालाइज किया है थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आपकी उतना अच्छा हिंदी मीडियम में पकड़ है तो ये बुक बिल्कुल आपके लिए है। अब बात करते हैं दूसरे पब्लिकेशन की। तो देखिए, दूसरे पब्लिकेशन की जो बुक मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी दैट इज़ आर गुप्ता। आर गुप्ता की बुक्स बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं, अगेन ईजी लैंग्वेज है, बट एज़ कम्पेयर टू अरिहंत जितना मैंने इन बुक्स को एनालाइज किया है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जो कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो अरिहंत की बुक में हैं टॉपिक्स, वो इसमें मुझे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो मैं अरिहंत को चूज़ करूँगी इंस्टेड ऑफ आर गुप्ता। बट आर गुप्ता की बुक भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है ये बुक ख़राब है या बेकार है, ये ना सोचे। बहुत स्टूडेंट्स ना अरिहंत को चूज़ कर लेते हैं ओवर आर गुप्ता, तो इट्स नॉट लाइक दैट। आर गुप्ता की बुक भी बहुत अच्छी है। अगर आपने अरिहंत कंप्लीट कर ली है तो सेकेंड बुक आर गुप्ता पे जाएं। अगर आपको अरिहंत की लैंग्वेज समझ नहीं आती है तो आर गुप्ता की बुक पे डेफिनेटली जाएं। इस तरीके से कवर्स हैं पेपर 1 के लिए। पेपर 1 इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बुक्स ये रहती हैं आपकी। इसके बाद पेपर 2 में सोशल साइंस की बात करें तो कुछ इस तरीके से इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के आप सभी के कवर्स हैं। एंड साइंस एंड मैथ्स की बात करें तो दोनों के लिए अच्छी है बुक्स, तो दोनों स्टूडेंट्स चाहे इंग्लिश मीडियम से हो हिंदी मीडियम से हो, आप ले सकते हैं इन बुक्स को, राइट। तो ये इस तरीके से है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस बुक की। देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैं हमेशा आपको अपनी बुक सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने ओवरऑल मार्केट में इतनी बुक्स देख ली प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस सेट्स देख लिए। नो बुक इज़ लाइक माई कप ऑफ टी। मुझे बेसिकली चाहिए जो प्रीवियस ईयर में सिमिलर और रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट है, वो मुझे मिले, राइट। तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो पिछले 10 साल में बहुत बार रिपीट हुए या ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं लेकिन क्वेश्चंस तो वही रहे हैं, ठीक है। या मैथ्स का क्वेश्चन आया, जैसे डिजिट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हो, पैटर्न इस तरीके से रहे। तो कॉमन पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो सिलेबस है उसकी ये बुक है सीटेट की। 2022 और 23 का जो आपका दिसंबर जनवरी में अब एग्ज़ाम होगा उसकी ये बुक है। ये बुक आप मेरे पास से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने अपनी सेल्स पर्सन टीम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये बुक आपको वहाँ से जो है मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस के लिए तो दिस बुक इज़ वेरी गुड। मैं इसके अलावा आपको कोई और ऑथर की या और पब्लिकेशन की बुक नहीं बताऊँगी, क्योंकि
क्योंकि वो मुझे मार्केट में मिली ही नहीं, एंड दैट इज़ वाई आई हैव कम अप विद दिस बुक कि जो प्रॉब्लम मुझे हुई वो आपको ना हो, एंड डेफिनेटली आप इस बुक से जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकें। इस तरीके से है, जैसे ये भी एक सॉल्व पेपर की सीरीज़ है जो मैंने ली थी, बट इसमें मुझे वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा, एंड इसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स बहुत गलत हैं, कहीं पे क्वेश्चन दिए हुए हैं आंसर्स दिए ही नहीं हुए हैं। सो ऐसी बहुत सारी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी, बट टू बी ऑनेस्ट दीज आर नॉट एग्जैक्टली द वन विच आई वॉन्टेड, या जो प्रैक्टिस आपकी करा दे, ठीक है। सो फॉर प्रैक्टिस गो फॉर दिस बुक। डेली क्या करना है, आप इस बुक में से बना लीजिए एटलीस्ट 50, 60, 80 क्वेश्चन मैक्सिमम आपको पर डे सॉल्व करने हैं, यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बहुत स्टूडेंट जो थ्योरी भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आप सीटेट को सिर्फ एमसीक्यूज के बेसिस पे ही जो है क्रैक करना चाहते हो, तो आप थ्योरी वाली बुक्स मत लो, सिर्फ यहाँ से कर लो, राइट। इसके अलावा एनसीईआरटी की मैं आपको बुक्स बताऊँ तो 6th, 7th, 8th की सोशल साइंस की बुक ले सकते हो आप, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेड लेवल 2 सोशल साइंस। अगर इंग्लिश हिंदी दोनों में है, ठीक है, क्लास 6th की आपको मिलेगी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स की बुक, इसी तरीके से क्लास 7th की और क्लास 8th की, तो टोटल 9 बुक्स होंगी। टाइम बचता है तो इकोनॉमिक्स को भी थोड़ा थोड़ा देख लेना, इकोनॉमिक्स की भी बुक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से भी, ठीक है। आपने ये देख लिया। इसके बाद मैथ्स और साइंस की बात करें तो मैथ्स एंड साइंस की भी बुक्स हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, तो इन बुक्स को प्रॉपरली अच्छे से जो है आप लाइक देख सकते हैं। कोई भी बच्चा आपके घर के आसपास रहता है, या एनसीईआरटी की बुक्स बहुत चीप भी है, सेकेंड हैंड भी आपको बुक शॉप्स पे मिल जाती है, तो आप वहाँ से ले सकते हो, तो वो एनालाइज करके भी कर सकते हो। बट येस, उन एनसीईआरटी को कवर करने के लिए 3-4 महीने तो देखिए एटलीस्ट चाहिए आपको। सो सीटेट के लिए जैसा अभी हमें पता है दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम है, 1 से 1.5 महीना ही स्टूडेंट्स के पास है, तो आप यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सॉल्यूशन वाली बुक या अरिहंत और आर गुप्ता में से चूज़ करके उन्हीं से ही अपना काम चलाइए। चीपेस्ट बुक दिस इज़ द वन। इसके बाद अरिहंत है, आर गुप्ता है, वो सेम रेट की आ जाती है, 10-20 रुपये ऊपर नीचे है, तो आप ले सकते हो। एंड लेट मी टेल यू, हर बुक पे जो भी एमआरपी होती है उस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो अपना 10% डिस्काउंट जहाँ से भी आप बुक ले रहे हो डेफिनेटली लेना। इस बुक पे आपको डायरेक्टली 20% का डिस्काउंट मैं देती हूँ, ऑल्दो आप बुक शॉप्स जिन जिन बुक शॉप्स पे अवेलेबल है वहाँ पे 10% का ही मिलता है। डायरेक्टली अगर आप हमसे लेते हो तो बिकॉज मेरा पब्लिकेशन है, आप मुझसे ही ले रहे हो डायरेक्टली बुक मेरी टीम से, सेल्स पर्सन से, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलता है। 349 फ्री डिलीवरी इस बुक का चार्ज रहता है, तो 350 रुपये आपको देने हैं, उसमें भी 1 रुपया कम है। एंड डेफिनेटली ये बुक जो है आपके घर पे आपको डिलीवर हो जाती है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, 3 से 4 दिन, विलेज एड्रेस है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर, इस प्रकार से। सो दिस वॉज लाइक अबाउट बुक्स। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैम पियर्सन की बुक कैसी है? तो देखिए पियर्सन की बुक है, अभी आई डोंट हैव, मैंने पियर्सन की यूजीसी की बुक है, मैं अभी उसको करेंटली लाइक एनटीए नेट एग्ज़ाम के लिए बुक है, मैं उसको करेंटली रीड कर रही हूँ। जितना मैंने देखा है पियर्सन की बुक थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज उसमें है, तो अगर आपकी वोकैबलरी अच्छी है, शब्द भंडार आपका हिंदी में इंग्लिश में अच्छा है, तब आप उस बुक को लें, ठीक है। अदरवाइज मुझे पियर्सन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगी जितनी ऑलरेडी अरिहंत और आर गुप्ता हैं। पियर्सन की बुक आप जब लें जब आपकी वोकैबलरी अच्छी है, या एक तो इसे आप 2 निशाने भी करना चाहते हैं कि भाई मेरी वोकैबलरी भी अच्छी हो जाए और साथ में जो है सीटेट के लिए भी प्रिपेयर हो जाए, देन यू कैन गो फॉर पियर्सन बुक एज वेल, राइट। तो ये ज़्यादातर बुक्स हैं, ऐसे इसके अलावा काफ़ी सारी और बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, बट इफ़ेक्टिव बुक्स सिर्फ ये हैं। और अलग अलग बुक्स आई डोंट थिंक लेने की ज़रूरत पड़े कि सीडीपी के लिए अलग ले रहे हो, मैथ्स के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग और लैंग्वेज के लिए अलग, तो ऐसे मत करो। कंबाइंड बुक जो आती है वही आप ले लो। वही मेरी भी कोशिश रही है कि कंबाइंड बुक जितना आपको, जितना एक्चुअल में लाइक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कॉमन है, उतना एक बुक में ही कंटेंट दिया जाए। सो दिस वे क्या होता है, कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और आपकी लाइक ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन एक बुक से हो जाती है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सीटेड बुक्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी और आपको क्लैरिटी हुई होगी दैट येस विच बुक इज़ द वन यू कैन गो फॉर।
मैंने किस बुक से प्रिपरेशन की थी वो आपको आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगी। ऑल्दो मैं फर्स्ट सीटेट एग्ज़ाम जब दिया था मेरे पास इतने पैसे नहीं थे आउट ऑफ माय पॉकेट मनी कि मैं कोई बुक ले पाती। बट येस, सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने नेट का की इसका सीटेट एग्ज़ाम का किया था, क्योंकि मैंने ये अपने टीचिंग के फर्स्ट ईयर में ही एग्ज़ाम दिया था बीएड के, तब मैं एलिजिबल नहीं थी। ऑल्दो अब रूल्स चेंज हो सकते हैं, अब तो चेंज हो चुके हैं। अब तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी जो है सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ऐसा रूल नहीं था, तो इसलिए मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया था और तभी सीटेट की बुक ली थी। ऑल्दो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई हो गया था, लेकिन मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि बिना पढ़े एग्ज़ाम दिया था। ऑल्दो क्वालिफाई हो गया था, वही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। सो सेकेंड अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो उसके लिए कौन सी बुक मैंने ली थी और क्या क्या उस बुक में मुझे कमियां लगी और क्या क्या उस बुक के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, वो आने वाली वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस डेफिनेटली करूँगी। किस चैनल पे करूँगी? मैं इसको करूँगी अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल का नाम है प्रिया सिग्रोहा, मेरे नाम से ही चैनल है यूट्यूब, सो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। थैंक यू।